4 इंच की चिनाई करते हुए पैराफिट की 4 इंच की चिनाई। और ये पिलर है। ये कितनी हाइट हो गई? 50 हो गई। 50 हो गई तो 50 और करनी है। 50 और करनी। 50 मतलब ये हुआ, ये कितने रद्दे हैं? 6 रद्दे हैं। 6 रद्दे में 50 हो गई। 6 रद्दे और लगा लो, 50 हो जाएगी। और टॉप पे एक डाल दो आरसीसी का पट्टा, तो जितना होगा नीचे वाटर प्रूफ उतना कम भी हो जाए तो 1 मीटर हो जाएगी। रद्दे पे आ जाएगी डीपीसी। हाँ, ऐसे डीपीसी डाल दो बस, ऐसे कर दो। तो क्या है, ये 4 इंच वाले ये जितने टुकड़े हैं ना इसमें लगे हुए, ये टुकड़े सब दब जाएंगे और मजबूती आ जाएगी, है ना। ये थोड़ा सा किनारे पे ये ईंट वगैरह ऐसी रहेगी ना, तो ये इसमें भी बढ़िया सी जो गिट्टी भरेंगे तो बढ़िया हो जाए, मजबूत हो जाएगा, है ना। हाँ? कुर्सी दे दो। गिट्टी वाल नाप लो बस मास्टर, गिट्टी नाप लो। बोल दो इनको, नहीं तो फिर पता लगा गिट्टी नहीं पड़ पाएगी। आज डालोगे तब जा कर के कल की चाल बनेगी। ले 4-5 टोकरी ले। तो बना होता ही बना के ले आओ। ये बना लो ना। कोई चिट्ठा में क्या कह रहा है, वही चिट्ठा में डाल रहे हैं तो होता अपन डीपीसी डाल रहे हैं और वो लेंटर भी डाल रहे हैं। नहीं उसको नहीं, ये वो नहीं करना, वो अलग है। वो बीम के लिए है, उसको डिस्टर्ब ना करना। अलग से ले आओ भर करके टोकरी, जाओ अलग से लाओ, यहाँ अलग बनेगा। वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना। 3 बोरी रेत बल्ला बिगर छनी हुई, 2 बोरी बल्ला 2 बोरी बिगर छनी रेत लिया, मैं बताता हूँ। चल हाँ, इनको बुला लो, बिना चनी वाली ले आओ। जाओ मिस्त्री, इनको गाइड करो तभी ये कर पाएंगे, समझे। या उसमें वो अपना नब्बा या उसमें घरे ले आओ तो वो तो बेकार हो जाएगा सब। यार क्या बताए। अरे भाई सीख लो मिस्त्री से कुछ थोड़ा बहुत है। वो बनाया गया है, उसको नहीं डिस्टर्ब करना है। वो जब रेलिंग ढालेंगे ना सामने वाली बीम, तब के लिए है वो। उसमें सीमेंट का रेशियो गड़बड़ हो जाएगा। कितने तसला डालोगे, क्या करोगे, इसलिए उसको नहीं छूना है। वैसे और बनाने नीचे के लिए भी अपने को, यहाँ के लिए अलग ले आओ, यहाँ के अलग बनेगा। जैसे मसाला यहाँ का अलग बन रहा है, ये 1-4 का ही है ना मसाला। हाँ, थोड़ा तगड़ा ही ले लेना है ना। 4 इंच की दीवार है, इसमें 1-4 का सीमेंट मसाला चलेगा। मतलब अगर 1 बोरी सीमेंट रहती है तो 4 बोरी उतना ही क्वांटिटी की, उतने ही वॉल्यूम की सैंड रहेगी। समूची भी ले आओ, कुछ मिल जाए तो। जो इनको कुछ बताना है क्या मिस्त्री, इनको कुछ बताना है क्या? तो ईंट ले आओ, जाके जाओ, हम पकड़ा देंगे। जाओ मास्टर, और ईंट उठा लो, नहीं कम पड़ जाएगी, हम पकड़ा देंगे इनको। जाओ यहाँ हम पकड़ा देंगे, जाओ, हम खड़े इसीलिए हैं। और ले आओ, नहीं तो भी कम पड़े। ईंटें तो ढोके दे दो इनको। ईंटा ढुल गई तो दीवार बन जाएगी, नहीं ढुलोगे तो क्या बनेगा ये। यहाँ हम पकड़ा देंगे इनको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो हम बोलते हैं, समझे मिस्त्री, ये तुमको बोलना चाहिए, हमें तो कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो ये 4 ईंटा अभी लगा दोगे, फिर खड़े हो जाओगे, काम माल ही नहीं मिलेगा। प्रोग्रेस जब निकलेगी, जब माल बना रहेगा फटाफट। हमें मालूम थक तो ये भी जाते हैं, देखो सीधी सी बात है। लेकिन क्या है, काम तो जब भाई होगा, सबका तालमेल रहेगा। माल तो एडवांस हम चढ़ा रहे पहले ही, एक दिन पहले चढ़ा रहे, तब सही रहता है। ये नहीं कि साथ साथ चढ़ा रहे हैं और साथ साथ काम हो रहा है, तो इसमें क्या है, डिस्टर्बेंस होता है। माल को हमेशा एडवांस में चढ़ा के रख लेना चाहिए, चाहे रेत हो चाहे गिट्टी हो। सीमेंट को साथ साथ ले आओ, वो सही रहता है। नहीं तो साथ साथ में क्या होती, दिक्कत हो जाती है। बीच बीच में छोटे छोटे काम और निकल आते हैं, उनकी वजह से दिक्कत आ जाती है ना। अब जैसे ये ईंटा है, ये एकदम बिल्कुल सूखी जैसी लग रही है,
इसकी तराई प्रॉपर में पहले ही 1 दिन हो जानी चाहिए थी। तो क्या है, सीमेंट मसाला पकड़ जाएगा। अब ये है कि चलो ठीक है, मसाला भी गीला है और दूसरे दिन सुबह बढ़िया तराई हो जाएगी तो ये अच्छी हो जाएगी, है ना। और धूप भी बहुत पड़ रही है तो उस वजह से भी ये सूख जाती है। ये यूपी कीट है, पानी ज़्यादा खाती नहीं है। जो एमपी कीट है वो ज़्यादा पानी खाती है, ये कम पानी खाती है, तो इस वजह से ये सूख जल्दी जाती है। इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, कहीं पे भी ये ब्रिक फेल नहीं है। चाहे CPWD हो, चाहे PWD हो, चाहे बिल्डिंग कॉरपोरेशन, कोई भी जगह हो, ये ईंट हर जगह पास हो जाती है। और भोपाल कीट या MP कीट जो है वो कहीं कहीं तो बहुत ही बेकार ईंट है। अगर गिर जाए चट्टे से तो भूसा बन जाती है वो, तो उसमें दिक्कत आती है। और सारा खेल है मिट्टी का, इसलिए खिलौने भी मिट्टी के आगरा से आते हैं, यूपी से ही आते हैं। यहाँ MP में खिलौने बहुत कम ही बनते हैं, तो वहाँ की मिट्टी काफ़ी अच्छी है, दोमट मिट्टी है। और यहाँ की मिट्टी काली मिट्टी है, जो कि पानी जब बरसता है तो फैल जाती है, तो इस वजह से यहाँ पे ये दिक्कतें आती हैं। और यहाँ पे आपको दोस्तों एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताते हैं। यूपी में लेबर का टाइम है 7:30 बजे सुबह का, और 8 बजे वो भाड़े पे चढ़ कर के अपना चिनाई का काम शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पर 8 से 5 मतलब 8 से 5 हो गया 9 घंटे, और 1 घंटे लंच होता है 1 से 2, तो 8 घंटे का पूरा काम होता है। और भोपाल में MP की बात करते हैं, यहाँ पर 9:30 बजे का टाइम है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, और 5 बजे छुट्टी भी कर लेते हैं लोग। बहुत ही कम लोग होते हैं जो 8:30 से 5:30 तक काम करते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जो ब्रिक है वो फ्लाई ऐश ब्रिक है, या जो भी ब्रिक है वो 8 इंच बाई 4 इंच बाई 4 इंच की है, जबकि यूपी की ब्रिक है वो 230 mm बाई 115 mm बाई 75 mm की है। तो दोनों का एक साथ जुड़ाई में उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी जो मोटाई है वो 3 इंच है और भोपाल की मोटाई 4 इंच ही है, तो एक साथ नहीं हो सकता। इसकी दीवार अलग बनेगी, उसकी दीवार अलग बनेगी, तो इसका कॉम्बिनेशन बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये अंतर है वहाँ पर और यहाँ पर। वहाँ पर पूरे 8 घंटे काम होता है, 1 घंटे का लंच होता है। यहाँ पर 7 घंटे में 1 घंटे लंच होता है, 6 घंटे का काम होता है। कुछ लोग 7 घंटे ही काम करते हैं, और 7 घंटे में भी बहुत कम टाइम उसमें वेस्ट होता है। और ये जो मिस्त्री साहब हैं काम कर रहे हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं, इनका काम काबिल तारीफ़ है। लेकिन इनके साथ के जो लोग हैं वो उतना आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं, तो इस तरह दिक्कत आती थोड़ी। और बाकी फिर भी ठीक है। ये दीवार 4 इंच की बनाई है, इसके ऊपर एक सरिया भी डाल दी है 3 रत्ते के ऊपर। और उसके बाद में अब ये जो छठवां रत्ता है, इसके ऊपर 2 सरिया डाल करके 8 की और DPC बना देंगे। DPC कहते हैं उसको, लेकिन क्या होता है उसको हम कंक्रीट डालेंगे, RCC बना देंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो टुकड़े लगे हुए हैं, कुछ इसमें टुकड़े लगे वो बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे। अब देखिए इसमें ये समूची ब्रिक भी लाए हुए हैं, पूरी ब्रिक फुल साइज़ की है, तो इसमें समूची भी लग जाएगी और टुकड़े भी लगेंगे, तो कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए जो है ये वाला बहुत ही अच्छा है। और इस ब्रिक को पीछे बाउंड्री वाल बनी हुई थी तो वो टूट गई थी, तो वहाँ से निकाला है। देखिए अभी बिल्कुल समूची ईंट बिल्कुल साबुत उसी तरह की है, राजा ब्रांड की है, और ये यूपी की इटावा की है। बहुत ही अच्छी है ब्रिक, पूरी बिल्कुल अभी समूची निकल रही है। मसाला पकड़े, मसाला छुड़ाना पड़ रहा है गीला करके। ये देखिए, तो इसमें टुकड़े और ये दोनों मिला के लगा देते हैं। और इसमें सरिया भी डाली है, हालांकि 8 की टाया की सरिया अंदर वाली दीवारों में पड़ती है, हम लोगों ने इसमें आउटर वाली में भी डाल दी पूरा पैरापेट में, जिसकी थोड़ी मजबूती हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा। और 1/4 का मसाला लग रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। बाकी पीछे साइड में थोड़ा गिरेगा मसाला, तो उधर तो अब जंगल है, जंगल में गिरेगा, थोड़ा बहुत गिर जाएगा, क्या करेंगे, उधर से उठाना बड़ा मुश्किल काम है। तो
तो अगर वहाँ पे बोरी बिछाते भी हैं तो उधर जाना मुश्किल था काम था, क्योंकि उनकी चारों तरफ से रेलिंग लगी हुई है, तो आप कहाँ से जा पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें कि नुकसान भी होता है, और इसको उसी समय हो जाना चाहिए था, लेकिन उस समय जिसको ठेका दिया था तो उसने झूठ बोला। उसने बोला नहीं वो बन गई है पैरापेट, और जब हम लोगों ने स्टेयरकेस बनवाया लोहे वाला, तो ऊपर चढ़ के आए तब पता लगी अरे यहाँ तो पैरापेट है ही नहीं। उसके बाद अब जो है इसमें ये बन रही है। ये एक पट्टा डालेंगे कंक्रीट का और उसमें 2 सरिया डाल देंगे। ये आरसीसी का बन जाएगा, सीमेंट कंक्रीट बन जाएगा। पैरापेट में जो टुकड़े ज़्यादा लगे हुए हैं, हालांकि ब्रिक के टुकड़े मजबूत तो हैं, उनके है बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा। तो चूँकि ये नीचे बाथरूम आरसीसी उसकी स्लैब नहीं है, जो स्टील बची है, तो अपन इसमें पैरापेट में डाले दे रहे हैं थोड़ी। तो इससे क्या है कि ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी हो जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो कॉलम है इसमें सरिया छोटी तो है, तो टुकड़े जोड़ करके और इसको भी 1 मीटर तक कर देंगे, ये अच्छा हो जाएगा सीमेंट कंक्रीट। तो अभी इन्होंने 6 रद्दे लगाए हैं, ये 6 रद्दे लगाए हैं, और ये लगभग जो है आधा मीटर हो गई है। तो 6 रद्दे और लगेंगे। 6 रद्दे में टॉप पे, अभी 6 रद्दे में एक ये जो लगाएंगे, ये पट्टा लगेगा 3 इंच के करीब। ये पट्टा 3 इंच का रहेगा तो 7 रद्दे हो जाएंगे, तो आधा मीटर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और अगली बार में पूरी चिनाई करेंगे तो 3 रद्दे के बाद तो 1 सरिया लग जाएगी, और उसके टॉप पे 2 सरिया लगा के जो जहाँ पे भी टॉप मिलेगा, और एक पट्टा ऊपर पूरे में चारों तरफ लगा देंगे। ये क्या है, ये यहाँ पर कॉलम है, ये देखिए यहाँ पर पट्टा कॉलम से मैच हो जाएगा, ये यहाँ मजबूत हो जाएगा। और वो पीछे ये भी कॉलम है, वो भी कॉलम है। क्या होगा, कंक्रीटिंग नीचे से भी कॉलम की आएगी, ऊपर आएगी, तो ये फिर पैरापेट कहीं नहीं जाएगी, वो भी अच्छी मजबूत हो जाएगी। और उस साइड में वो बीम है, ये बीच में स्टेयरकेस, उधर भी बीम है, इधर से ये पूरा काम हो जाएगा। और अभी इसमें इन्होंने 4 सरिया डाल रखी है, 2 बॉटम में, 2 ऊपर, 12 की सरिया है। और ये रिंग जो लगा रखे हैं, रिंग 250-250 पे लगे हुए हैं सेंटर में, और कॉर्नर पे 200 पे लगे हुए हैं। ये इस तरह से ये इसकी ढलाई हो जाएगी। तो ये एक जो है इधर से आरसीसी और पीछे से ये वाल, दोनों मोनोलिथिक हो जाएगी। और पीछे भी किसी को देखना होगा तो वहाँ भी देख लेगा। ये करीब करीब 1 मीटर बना रहे हैं, और उसमें अभी ये वाटर प्रूफिंग करेंगे तो थोड़ा सा और कम हो जाएगा, 90-92 सेंटीमीटर की हाइट तो मिलेगी। तो 3 फुट की हाइट पर्याप्त होती है, बच्चे वगैरह कोई गिरेंगे भी नहीं, और आराम से कोई भी खड़ा हो सकता है। इसलिए दोस्तों ये इसको इस तरह से बना रहे हैं। अभी इन्होंने कंक्रीट का मसाला बना लिया है, अभी वो मिस्त्री साहब गए हुए हैं, उधर से सरिया ला रहे हैं, नीचे सरिया खड़ी हुई है, तो 2 सरिया जो है वो उसमें डालेंगे और पट्टा बना लेंगे। अब टाइम तो 5 लगभग बजने वाला है, आधे घंटे का टाइम है इनके पास में। 5:30 बजे छुट्टी करते हैं और 9:30 बजे आते हैं, तो अभी ये पट्टा ही पड़ पाएगा इतना। ये चिनाई जो है ये कल करेंगे, ये आज नहीं हो पाएगी, आज इनका टाइम निकल जाएगा। तो इधर का काम अभी ये हो जाएगा। ये देखिए, सीमेंट लगा रख लिया है। उस्ताद पटिया लग रहा है ना, एक वो खोलो मचान वाला, वो ये पटिया में, और क्या ये मचान वाला पटिया इनको कम पड़ रही थी, तो वहाँ पर इन्होंने बांधी हुई कहीं पर है, उसको पटिया को खोल कर निकाल लेंगे, अभी इनका सही हो जाएगा। तो देखिए वो ले रहे हैं, वो ऊपर 3 चद्दर चढ़ाई हुई है, 4 फुट बाई 8 फुट की, 4 फुट बाई 10 फुट की है। और ये जो है यहाँ पे इस बाथरूम पे लग जाएगी स्लोप बना करके, तो अच्छा काम हो जाएगा।
इसमें कितनी सरिया बताई? 2 इसमें पट्टे में? इसमें डाले हैं, एक उसमें फंसा है, एक इसमें फंसा नहीं नहीं, अभी जो पट्टा बना उसमें 2 सरिया डालनी है अभी ना? 2 सरिया हाँ 2 डाल लिया, भूलना नहीं, ठीक है। 2 सरिया डाल करके इसमें पूरा पट्टा बढ़िया सा बना दो। ये क्या कंक्रीट हो जाएगी, आरसीसी बन जाएगी, और आरसीसी बन जाए तो ये फिर कहीं पर भी हिलेगी नहीं। ये देखिए 2 सरिया ये डाल रहे हैं वहाँ पे और पट्टा बना रहे हैं, तो एक लाइट बीम बन जाएगी ये। वो देखिए कॉलम तक जा रही है पूरी, तो कॉलम और ये सब मिक्स हो जाएगा कॉलम के साथ में। तो कॉलम में जब आरसीसी बनेगी तो ये इसमें पूरा लोड इसका इसमें फंस जाएगा। ये देखिए, ये फर्स्ट क्लास पट्टा बना रहे हैं। देखिए आपको पास से भी थोड़ा दिखाते हैं। ये देखिए, वो देखिए वो पट्टा डाल रहे हैं। कंक्रीट का जो माल उन्होंने बनाया है 1, 1.5, 3 का है, M20 का है, और इसी को इसमें कॉलम में M25 रखेंगे और ये पट्टे पे M20 का डाल रहे हैं। हालांकि इसमें भी सीमेंट थोड़ा मिलाया है, ये भी M25 की ही टक्कर का है। और वो देखिए इस तरह से पकड़े हुए हैं, इन्होंने दस्ताने पहने हुए हैं, क्योंकि सीमेंट कंक्रीट में दस्ताने पहनना बहुत ज़रूरी है। ये जो है नहीं तो हाथ कट जाते हैं। जूते भी गमबूट पहनते हैं। अब देखिए आराम से ये डाल रहे हैं। वो देखिए एक तरफ ये छोटा लगा दिया है, एक तरफ बड़ा लगा दिया, क्योंकि इतना ही मोटा डालना ही इनको है, 3 इंच के करीब। वो देखिए डाल रहे हैं। इस तरह से साइड पे काम होता है। ये देखिए उधर पकड़े रहेंगे और वो दबाए रहेंगे, जिससे कि ये फैलने ना पाए। इस तरह डालते जाएंगे। ये 4 इंच दीवार है। ये देखिए सूखा सीमेंट भी डाल देते हैं, इससे कि ये देखिए ऊपर से बहुत ज़्यादा और मजबूत हो जाएगा। ये देखिए सूखे सीमेंट से क्या होता है, ये सेट हो जाता है तुरंत। ये देखिए ये देखिए यहाँ पर लोग इसको DPC भी कहते हैं, लेकिन DPC प्लिंथ लेवल पर होता है, तो चूँकि इसकी थिकनेस थोड़ी कम होती है, DPC से थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो कंस्ट्रक्शन भाषा में इसको बोलते हैं DPC। DPC तो नीचे होता है डैम फोर्स, और ये बीच में पट्टा इसलिए डाल देते हैं कि ये क्या है, मोनोलिथिक हो जाएगी और दीवार में जो टुकड़े वगैरह हैं वो ये पकड़ के उनको बांधे रहेगा, निकलने नहीं पाएंगे। और यही पट्टा जो है ये कॉलम में सरिया देखिए वो गया हुआ है, वो कॉर्नर पे देखिए कॉलम में सरिया गया हुआ है, ये कॉलम में सरिया गया हुआ है। वो पकड़ जाएगा। ये रेत का ही है ना? रेत का ही है पूरा। पट्टा कम था तो इसमें सीमेंट ज़्यादा लगाए दे रहे हैं। इन्होंने बना लिया है। ये देखिए लग रहा है ये शायद सामने का ही पट्टा हो पाएगा।
देखिए एक पट्टा हो जाएगा और ये वाला पट्टा फिर ये पूरा कल ही करेंगे। ये देखिए चार इंच की दुकान, 4 इंच की दीवार और यूपी की ब्रिक उसको और एक्सटेंड करते हुए ये देखिए 2 सरिया डाली हुई है 8 mm डाया की और वो कॉलम के ऊपर से निकल रही है। कॉलम से वर्टिकल आई उसमें चालू हो जाएगी तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। एक लाइट बीम का ही काम करेगी। ये देखिए मिक्स तो बहुत अच्छा है। सीमेंट मिला के कर रहे हैं। ये कुल मिला के ये मिक्स जो है M25 का ही बन जाता है। तो देखिए इसको डाल देते हैं जिसे सूख जाता है तुरंत ही। थोड़ा सा इसको बराबर कर लेंगे। किनारे तक ले जाएंगे। सीमेंट से क्या है जल्दी सेट हो जाता है। सीमेंट इसका पानी सूख लेता है और जल्दी सेट होता है। देखिए ये माल तो भरो था गाड़ी में। आगे नहीं करो, वो थोड़ा छूट गया है। वो थोड़ा छूट गया। कर दो और क्या। उधर पीछे कैसे गैप हो गया क्या? हाँ इसको कर दो। बढ़िया बन गया पट्टा। ये भी हो गया। कल की चाल बढ़िया बन गई। यही तो दिमाग लगाने वाली बात है। शाम जाते समय उससे पहले एक पट्टा बना दो। बनाना कहीं है तो अच्छी चाल बन। आगे मजबूत ही हो गई तुम्हारी दीवार है ना। अब नहीं हिलेगी ये। टुकड़े टुकड़े सब काम में आ जाएंगे। क्या है एक RCC बीम हो गई। लाइट बीम हो गई। 2 सरिया हाँ ईंट लगा दो, कुछ ही लगा दो। थोड़ा सा बचा हुआ है अभी किनारे का, कॉलम के पास तक का, तो वो दीवार पूरी हो जाएगी और ये माल भी लगभग ख़त्म हो जाएगा। ये लगना चाहिए। काम करके आ रहे हैं। डालो उसको, डालो जरा देखो कितनी हो रही है। लगा रहे ठीक है ना। नहीं वो लगाओ तो ये RCC कॉलम तक आ जाए फिर, है ना। तो फिर मजबूती आ जाएगी। कॉलम के तक सरिया जो है फिर बन जाएगा अपना। क्या हो गया? देखा इन्होंने दिलाई आज मिस्त्री है। हाँ कुछ काम इन्होंने दिलाया। अच्छा काम किया भाई। हम भी भूल रहे थे सरिया कहाँ चली गई। पकड़ो भाई, देखो उधर मिला के कितना एक्स्ट्रा हो रहा है। ये 2 सरिया आया थोड़ा बहुत। थोड़ा सा कॉलम के अंदर ही कर लेना बस। थोड़ा सा वापस हो इधर। और जान दो नहीं ना, बस इतना ही सही है। नहीं रखना तो वापस दोनों साइड चल लो। हाँ ठीक आ गया। दोनों तरफ सही आ गया। वो घुस गई उधर कॉलम में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आराम से हो गई, उधर भी और इधर भी हो जाएगी। क्या सरिया कॉलम फंस जाएगी तो उधर कॉलम में मजबूती आ जाएगी और इधर ये दीवार को पूरा मजबूत कर लेगा, तो दोनों काम हो जाएंगे अपने। जा रहे हैं और ये यहाँ तक डाले। ये इसके ऊपर जो सरिया रखती है ये देखिए, इसको कॉलम तक टेकी से डाल दिया। तो अब ये जो है, ये कॉलम जो है इसमें पकड़ आ जाएगी आरसीसी की। हालांकि ये पूरा थ्रू आउट होना चाहिए था यहाँ तक, लेकिन यहाँ तक नहीं हो पाया। ये इतना कॉलम से पीछे का हो गया और ये भी कॉलम से इधर का हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। वहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत माल बचा हुआ है तो वो कॉलम पे ही डाले दे रहे हैं। कॉलम बाहर निकला हुआ है तो कॉलम में भर जाएगा तो वो कॉलम ही मजबूत हो जाएगा, तो कहीं कुछ होने वाला नहीं है। बहुत ही अच्छी तरह से बन जाएगी। अभी प्लास्टर हो जाएगा तो 12-12 mm प्लास्टर भी करेंगे, 1 इंच और मोटी हो जाएगी। 4.5 इंच तो अभी रही है, 5.5 इंच दीवार बन जाती है। लगा दिया थोड़ा मसाला जो है वहाँ पे लगाना है, बना करके दोबारा लगाए दे रहे। ये कॉलम भरना था तो कॉलम में यहाँ पर बना करके लगाए दे रहे हैं कि कॉलम में अभी 4 इंच का पट्टा बनाया था, फिर 4 इंच और छोड़ गया, 4.5 इंच। क्या लगेगा उसमें? डाल यार, वही इधर झाड़ू लगा कुछ तो डाल। मिला देना, इसमें मिला देना, इसको मिला देना तो सेट नहीं होगा। मिला दो बस, रेत हो जाएगी। कल सीमेंट कम लगे, वो कम लगेगी रेत, बस ऐसे मिला दो। मिलाने क्या सेट नहीं होगा। सीमेंट को बोरी में रखना या फिर तगाड़ी की तगाड़ी कारखाने में रखना अंदर, यहाँ सुबह उठाए थे ना। कुछ भी सामान मत छोड़ना, ये पहले बता दिए मैंने। तगाड़ी साफ कर लेना, थोड़ा साफ करके रख दो, है ना।
क्या है, सवेरे सवेरे अपने कोई साफ चीप चीज़ मिलती है ना। हम तो पूरे धोखे रखवाएंगे। ये बोल रहे हो अंदर जो लोकर है ना उसमें रखवाऊंगा। हाँ वहाँ रख कल दो ये और लोग क्या। एसी छोड़ के चलेगा ना सामान। अरे कल सीमेंट यहाँ था, रात में इन्होंने सीमेंट उठाया, आंधी पानी आ गया था, है ना। सीमेंट वगैरह भैया यहाँ न रखना, सामान अंदर रख देना वहाँ पे। अब नहीं है तो नीचे रख दो, जहाँ रखना वहाँ रखो, खुले में ना रखना। सीमेंट तो खुले में रखना ही नहीं किसी भी हालत में है। बस अभी इसे ढेर कर दो, यहीं भी इकट्ठा कर दो सब। बस क्या होता है, अगर सफाई नहीं करो तो दूसरे दिन सेट हो जाता है, फिर काम करने में दिक्कत आती है। इस तरह से साफ सफाई हो जाने से दिक्कत नहीं आती है, दूसरे दिन अच्छा लगता है ये। और पहले दिन क्या है, लूज माल होता है तो साफ़ हो जाता है। अब थोड़ा बहुत माल बच गया उसमें मिला दिया, अब उसके लिए क्या कर सकते हैं। इधर आगे 1-2 ईंट लगेगी ज़्यादा से ज़्यादा, और इनका टाइम भी हो रहा है, तो ये कल काम आ जाएगा, कंक्रीट में काम आएगा। और ये भी ट्रीट कर लेते हैं। एक बोरी सीमेंट था वो पीछे रखा हुआ, उसमें हल्का सा नमी आ गई।